प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में कार्यपत्रक 4 हिंदी विषय में लाख की चूड़ियां भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 इसलिए क्योंकि इसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। लाख की चूड़ियां से कुछ याद आया आपको? बदलू, जी हाँ, बदलू जो लाख की चूड़ियां बहुत अच्छी बनाता था, एक मनिहार था और लेखक के मामा के गांव रहता था। लेखक को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन लेखक के पिता की बदली हो गई और वो कहीं दूर चला गया। अब लेखक कुछ बड़ा हो गया है और जब वो वापस अपने मामा के गांव आ रहा है तो यहाँ पर उसे बदलू की याद आई कि एक बदलू हुआ करता था जो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। तो वो बदलू से मिलने चल दिया, लेकिन इस बार बदलू उस नीम के पेड़ के नीचे मचिया पर बैठा लाख की चूड़ियां नहीं बना रहा था, बल्कि एक खटिया पर लेटा था। अब पढ़ते हैं आगे कि उनकी क्या बातचीत हुई। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल यानी यादगार, दिमाग अपने दिमाग पर यानी पुरानी चीजें याद कर रहा हो कि कौन बच्चा है। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आने नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्थमा के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी अब उसकी एक अवस्था बुढ़ापे की आ गई थी। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप लिया। जब मैं उसे देख रहा था तो उसे मेरे मन की बात को जानने में देर नहीं लगी और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यानी एक खास मौसम में आने वाली खांसी है, हमेशा नहीं रहती। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यहाँ हाथ काटने का मतलब हाथ का जो काम करते हैं वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाथ कटने का मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ उठाकर काट दिया उनके हाथ। हाथ कटने का मतलब जो हाथ से काम करते थे मजदूर होते हैं, हाथ से काम करने वाले कारीगर होते हैं। जब मशीनों से वो चीज़ें बनने लगती हैं तो सस्ती भी होती हैं और लोग सस्ता ही खरीदते हैं। तो उसे लगा कि बदलू कुछ बदल गया है। अब वो चूड़ियाँ भी नहीं बनाता और कभी जो कांच की चूड़ियों से बहुत गुस्सा होता था, अब वो कह रहा है कि कांच तो फिर नाजुक होता ही है, लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है। तो उसे बदलू के ये बदले हुए तेवर अच्छे नहीं लगे। उसे लगा बदलू के अंदर जरूर कोई दुख है, कोई पीड़ा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। उसे लगा बदलू शायद इस विषय से दुखी हो रहा है, चूड़ियों के विषय से, तो बात बदल दी और कहा, आम की फसल अब कैसी है? और उसका उत्तर कैसा था? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, खुशी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तो मैं आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको?
मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, मैं हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में रखकर, हथेलियों में रखकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि यानी मेरी नजर देख ली कि मैं कहाँ देख रहा हूं, और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे दे रहे थे मुझको, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। याद आया आपको? शादी ब्याह में बदलू की चूड़ियों की बात ही कुछ और हुआ करती थी। बदलू केवल उसी मौके पर अड़ जाया करता था, बाकी कोई उसे चाहे पैसे न दे तब भी नहीं लिया जाता करता था। लेकिन आज भी बदलू उस मामले में बदला नहीं था, तो उसने कहा उसकी बेटी के हाथों में जो चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां उसने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाई थी, लेकिन कम पैसे दे रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम शहर से ले आना। और अब वो चूड़ियां उनकी बेटी पहन रही है। बदलू ने मेरी नजर को देखकर ये कहा। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए, यानी जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसकी सोच थी, वो नहीं बदली थी, उसने समझौता नहीं किया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमने ये कहानी 4 भागों में पढ़ी। अब बताएं बदलू के मन में कौन सी ऐसी व्यथा पीड़ा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो ये मशीनी युग आने से जो कारीगरों का नुकसान हुआ है, वो एक पीड़ा थी। दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया? ये आप सोच कर लिखिए कि जब मशीनी युग आ गया, चूड़ियां मशीनों से बनने लगी, ज्यादा बनने लगी, कम लोग मशीनों में लगे और चूड़ियां ज्यादा बनी, तो बाजार में बिकी भी सस्ती। तो इससे बदलू को क्या नुकसान हुआ? प्रश्न 3 है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? उससे हानि भी हुई होंगी और लाभ भी, दोनों लिखने हैं आपने, 2 हानि और 2 लाभ। प्रश्न 4 है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? हार कर भी हार न मानना यानी परिस्थितियों से समझौता न करना। उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी थी, किंतु जमींदार जो उसके काम की भी कीमत उसे नहीं दे रहा था, उसने उससे समझौता नहीं किया। भले ही वो चूड़ियां उसकी बेटी ने घर में पहन ली, उसने वो नहीं बेची, लेकिन समझौता नहीं किया। इसे कहते हैं हार कर भी हार न मानना। आशा करती हूँ कांच की चूड़ियां पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके एनिमेशंस, इसके वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अब बच्चों जल्दी से इसे खत्म कीजिए और ये कार्यपत्र के सारे प्रश्नोत्तर मुझे भेज दीजिए। नमस्कार।